केमिस्ट्री के भी अलग अलग तीन भागों में हम उसको समझ सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको भौतिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इन तो तीनों को अलग अलग समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? देखो, केमिस्ट्री को तीन ब्रांच में बांटा गया। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री से। जी। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, नीट के स्टूडेंट हैं, उनका मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा वीक होता है, क्योंकि उन्होंने मैथ्स को केवल 10th तक पढ़ा हुआ होता है, तो वो हमेशा बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री से दूर भागते हैं। तो अगर हमें फिजिकल केमिस्ट्री को समझना है तो उसमें सबसे पहले हमें मैथमेटिक्स के बेसिक को समझना पड़ेगा। उसके बाद जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कि हम मैथमेटिक्स के कुछ, मैं अपने तरफ बताना चाहूंगा, जैसे कि लोग एंटी लोग का पढ़ना, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का पढ़ना, कुछ ग्राफ का पढ़ना। तो अगर हम मैथमेटिक्स को एक टूल एंड टेक्निक्स के रूप में लेके उसका सामान्य जो बेसिक है उसे समझ लें तो फिजिकल केमिस्ट्री को समझना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत है, अगर हम उसकी जनरल जो सामान्य जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो ऑर्गेनिक को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम ज्यादातर बच्चों को ये बता दिया जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का है, हमें इसमें इक्वेशंस को रटना है। मैं मानता हूं ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर हमें ये पता है कि कोई रिएक्शन होती है, उसका इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट किसमें कन्वर्ट होता है, तो उसका एक फिक्स पाथ होता है जो बेसिक्स बोला जाता है। तो विदाउट बेसिक, विदाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जिसकी शुरुआत 11th स्टैंडर्ड से ही हो जाती है। जी। जैसे इसके बाद एक थर्ड ब्रांच आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चों को यही बोला जाता है एज यूजुअल कि भाई आपको उसे भी रटना है, जबकि मैं ये बात बड़े जोर शोर से बोलना चाहता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड की स्टडी है। अगर हमें कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं। वैसे इसमें भी अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पकड़ बनानी होती है तो उसमें 3 चैप्टर हमारे सबसे मेन आते हैं, जिसमें हमारे पेरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, एटॉमिक, रिडॉक्स। अगर हम ये इसके बेसिक्स पढ़ लें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़े अच्छे लेवल पे समझा जा सकता है। और इसमें तो मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि केमिस्ट्री को कभी भी एक्सेप्शन के रूप में ना देखा जाए, क्योंकि केमिस्ट्री में कभी कोई एक्सेप्शन ही नहीं होता है। ये एक्सेप्शन हमारे ज्ञान का होता है। अगर हम किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो उसे लास्ट में आके एक्सेप्शन का नाम दे दिया जाता है, और केमिस्ट्री को बदनाम कर दिया जाता है कि एक रटने का सब्जेक्ट है, जबकि बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है।